अगर बात की जाए दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की और अरब वर्ल्ड के अमीरों का जिक्र ना हो तो शायद ये नाइंसाफी होगी। अर्निंग और नेटवर्थ के ग्राफ्स को एक तरफ रखकर सिर्फ पैसा खर्च करने की ही अगर हम बात कर लें तो इन लोगों के महंगे खर्चों के आगे एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बिलियनियर्स भी नहीं टिक पाते। इन लोगों के यूज में आने वाली छोटी से छोटी चीज भी हजारों और लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों की होती है। अब चाहे वो दुबई किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद का 8,000 करोड़ का पेंटिंग कलेक्शन हो या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस में लोकेटेड 3200 करोड़ का शानदार विला। अरब के अमीर और शेख दुनिया भर में अपने महंगे खर्चों और आलीशान शौक के लिए मशहूर हैं। अब सवाल ये है कि दौलत की इस रेलपेल का असली बादशाह कौन है, या दूसरे लफ्जों में ये कह लिया जाए कि सऊदी अरब, यूएई और कतर समेत दुनिया भर के सारे ही अरब देशों का सबसे अमीर शेख कौन है। तो मिलिए अल वलीद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से, जो कि सऊदी अरब के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। अल वलीद बिन तलाल के पास दुबई किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी 3 गुना ज्यादा पैसा है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये अपनी नेटवर्थ में से रोज 10 करोड़ रुपए रोज खर्च करें तो भी इनको 140 साल लगेंगे अपनी सारी दौलत खर्च करने में। अल वलीद बिन तलाल सऊदी अरब के सबसे बड़े बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान भी हैं। साथ ही साथ वो सऊदी रॉयल फैमिली के भी मेंबर हैं। 7 मार्च 1955 को अल वलीद बिन तलाल सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में पैदा हुए। अभी वो बचपन के ही दौर से गुजर रहे थे कि उनके माँ बाप के बीच में तलाक हो गया। उनकी माँ लेबनान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। इसी वजह से तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ लेबनान आ गए और यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की। लेबनान के पाइनवुड स्कूल से हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो सऊदी अरब दोबारा वापस आए और यहाँ पर किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी से उन्होंने हायर स्टडीज कंप्लीट की। उसके बाद वो अमेरिका चले गए और मेनलो कॉलेज कैलिफोर्निया से 1979 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 1980 में अल वलीद बिन तलाल बिजनेस की दुनिया में उतर गए। उन्होंने अपने फादर से $30,000 उधार लिए और किंगडम एस्टेब्लिशमेंट कंपनी की बुनियाद रखकर अपने इस सफर की शुरुआत की। फादर से उधार लिए हुए ये $30,000 जल्द ही खत्म हो गए, लिहाजा अल वलीद ने अब सऊदी अरब के एक बैंक से $3 लाख का कर्जा लिया। मजे की बात यह है कि 5 साल के बाद वो बिजनेस में इतने कामयाब हो चुके थे कि 1985 में उन्होंने उसी बैंक को खरीद लिया जिसने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए उनको कर्जा दिया था। अल वलीद बिन तलाल को और शहजादों से जो चीज अलग बनाती थी वो था उनका माइंडसेट। बिजनेस में कामयाब होने के बाद उन्होंने अपनी दौलत को महंगे शौक पूरे करने के लिए खर्च नहीं किया बल्कि उन पैसों को रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अपने एक्सपीरियंस से उन्हें इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि आने वाला दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और उस वक्त इस फील्ड में अगर सबसे तेज कोई इंसान काम कर रहा था तो वो थे बिल गेट्स। लिहाजा अल वलीद बिन तलाल ने बिल गेट्स से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी और अब बिल गेट्स की शक्ल में उनको एक बेहतरीन दोस्त और फ्यूचर का बिजनेस पार्टनर मिल चुका था। 15,000 मेंबर्स पर फैली हुई सऊदी रॉयल फैमिली में अल वलीद बिन तलाल इसलिए भी यूनिक पर्सनैलिटी थे कि उन्होंने तेल की दौलत पर अपने आप को डिपेंड ना करके नए नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया और खुद की काबिलियत को साबित किया। 25 साल की उम्र में अपने फादर से $30,000 उधार लेकर उन्होंने जिस किंगडम एस्टेब्लिशमेंट कंपनी की बुनियाद रखी थी आज उसका नाम किंगडम होल्डिंग कंपनी है और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसके कुल एसेट्स $10 बिलियन यानी कि 85 खरब रुपयों के बराबर हैं। अल वलीद बिन तलाल ने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की हैं और चारों ही बीवियों से उनका तलाक हो चुका है। उनको उनके रॉयल लाइफस्टाइल की वजह से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आम बिलियनियर्स की तरह उनके पास 250-300 करोड़ का प्राइवेट जेट नहीं बल्कि 3,000 करोड़ रुपए का बोइंग 747 है जिसको उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई किया है। ये जहाज 2 मंजिल का है और इसमें लिफ्ट सिस्टम भी मौजूद है। इस जहाज के बीचों बीच अल वलीद बिन तलाल के लिए एक कुर्सी लगी हुई है जो कि 24 कैरेट सोने से बनी है। वहीं इस जहाज में 3 बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम और थिएटर भी मौजूद है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जहाज कितना बड़ा है तो आपको बताते चलें कि इस जहाज में एक वक्त में 800 लोगों के सफर करने का इंतजाम मौजूद है। अब हवा से उतरकर समुद्र की अगर हम बात करें तो अल वलीद बिन तलाल के पास एक सुपर यॉच भी मौजूद है जिसका नाम उन्होंने किंगडम 5KR रखा है। इस सुपर यॉच को उन्होंने सऊदी बिलियनियर अदनान खशोगी से खरीदा था। 1980 में बनी हुई इस सुपर यॉच की कीमत उस वक्त $10 मिलियन यानी कि 800 करोड़ के आसपास थी। यही नहीं, इस सुपर यॉच को जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी यूज किया गया था। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में किंगडम पैलेस नाम से उनका एक शानदार विला मौजूद है जो कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इस विला में 317 रूम हैं। शेफ्स की एक माहिर टीम हर वक्त इस विला के अंदर मौजूद रहती है जो कि इमरजेंसी पड़ने पर कुछ ही मिनटों में 2000 से भी ज्यादा लोगों के लिए दुनिया भर के लजीज पकवान बना सकते हैं। इस विला को बनाने में $130 मिलियन यानी कि 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। किंगडम होल्डिंग कंपनी
कंपनी के अलावा उनके एप्पल, सिटी ग्रुप, डिज्नी, ट्विटर, पेप्सी और कोका कोला समेत 300 बड़ी कंपनीज में भारी शेयर्स मौजूद हैं। 2017 में 39 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ इंडियन रुपीस की नेटवर्थ के साथ अल वलीद बिन तलाल को दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान अनाउंस किया गया था। जून 2018 में मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनाया गया। कुछ ही महीनों के बाद उनके हुक्म पर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सऊदी अरब के 2000 सबसे अमीर लोगों के ऊपर रेड मारी और लगभग 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें कई सारे सऊदी रॉयल फैमिलीज के मेंबर भी थे और इनमें अल वलीद बिन तलाल का नाम भी शामिल था। सऊदी गवर्नमेंट ने इन सारे अमीरों पर मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी समेत कई सारे करप्शन के केसेस लगाए। बाद में इन सबको भारी रकम के बदले छोड़ दिया गया। मीडिया के माने तो गवर्नमेंट ने इस पूरे सेटलमेंट में 100 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7.5 लाख करोड़ बरामद किए थे, जिनमें से अल वलीद बिन तलाल ने अपनी आजादी के लिए 6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 44,000 करोड़ रुपए दिए थे। बाकी आप अल वलीद बिन तलाल के लाइफ स्टाइल को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।